राहुल गांधी अपनी जनसभा में जनता को बरगलाने के लिए गलत डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं। राहुल अपनी रैलियों में नोटबंदी के जरिए 50 लोगों को फायदा पहुंचाने की बात कर रहे हैं। आप पहले उन फायदों को सुनिए, फिर राहुल के हर एक डेटा का विश्लेषण करेंगे। काले धन के खिलाफ निर्णय नहीं था, भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णय नहीं था। नोटबंदी एक आर्थिक डकैती थी, आर्थिक डकैती। 7 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी 7 साल में आज है। नोटबंदी के कारण, नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसियों के कारण। टेलीविजन पे नरेंद्र मोदी जी आते हैं, 30 सेकंड के लिए लाखों रुपए लगते हैं। हिंदुस्तान का किसान पैसा नहीं देता है, हिंदुस्तान का मजदूर पैसा नहीं देता है उस मार्केटिंग के लिए। 50 परिवार के लोग देते हैं। नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि हिंदुस्तान के बैंकों में आपका पैसा जाए, आपका लाखों करोड़ रुपया जाए। उस पैसे से नरेंद्र मोदी जी 50 परिवारों का 8 लाख करोड़ रुपया माफ करना चाहते हैं। नोटबंदी के फैसले का विरोध करने के लिए राहुल जिन आंकड़ों को बता रहे हैं वो दरअसल गलत है। जी हां, बीजेपी की ओर से राष्ट्रीय सचिव श्रीकांत शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राहुल के हर एक डेटा का सच बताया। आप भी सुनिए। राहुल जी नहीं पचा पा रहे हैं, राहुल जी एंड कंपनी, कि मोदी जी प्रधानमंत्री कैसे बन गए। उस कुर्सी पर तो सिर्फ और सिर्फ 10 जनपद के परिवार में जो पैदा होता है उसी का नाम लिखा हुआ, उस पर कोई अन्य कोई भारतीय उस कुर्सी पर बैठ ही नहीं सकता। इस देश में कांग्रेस परिवार के अलावा कोई और राज कैसे कर सकता है। श्रीमान राहुल जी, लोकतंत्र का सम्मान करना सीखिए। हालांकि इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई हैं, लोकतंत्र की अवहेलना की है, लोकतंत्र का गला घोंटने का काम किया है और लोकतंत्र का कभी सम्मान नहीं किया। 125 करोड़ जनता ने नरेंद्र भाई मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया है श्रीमान राहुल जी। और जनता ने 2014 में आपको करारा जवाब दिया है। 14 के बाद जितने भी चुनाव हुए श्रीमान राहुल जी, उन हर चुनाव में आपको पराजय का सामना करना पड़ा। और नोटबंदी के बाद जितने भी निकाय चुनाव हुए राहुल जी, वहां भी आपको पराजय का सामना करना पड़ा। चंडीगढ़ में तो आपके 9 मेंबर थे, 9 से 4 हो गए। तो झूठ बोलना बंद कर दीजिए और वास्तविकता को स्वीकार करिए कि मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं और लंबे समय तक रहने वाले हैं। आदत डाल लो, आदत पड़ जाएगी। हम मानते हैं कि आपकी पीड़ा कुछ और है। आप गरीब की बात करते हैं, आप किसानों की बात करते हैं, लेकिन जब सत्ता में होते हैं तो दोनों हाथों से इनको लूटने का काम करते हैं। राहुल जी, आप कहते हैं कि मोदी जी ने 50 लोगों को, 50 परिवारों को ज्यादा तवज्जो दी है, इनके लोन माफ कर दिए हैं। आप जनता को क्यों गुमराह करते हैं? अगर आपने होमवर्क अच्छे से नहीं किया है तो अपने समय के जो वित्त मंत्री थे आपके चिदम्बरम साहब, उनसे थोड़ा सा पूछ लेते कि कितने लोगों के कितने लोन आपने माफ किए। श्रीमान राहुल जी, 9 साल के अंदर आपकी सरकार ने लगभग 36 लाख करोड़ की सौगात कॉरपोरेट जगत को दी। आपने किस आधार पर ये इनके माफ कर दिए लोन? श्रीमान राहुल जी, जनता यह भी पूछना चाहती है कि जब आपके मित्र विजय माल्या एसबीआई का पैसा हजम कर जाते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 1450 करोड़, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विजय माल्या के अकाउंट को फ्रीज कर देती है। आपकी क्या साठगांठ थी विजय माल्या के साथ कि आप उसी विजय माल्या को, डूबी हुई कंपनी को आप 1500 करोड़ का लोन देते हैं? श्रीमान राहुल जी,
आपकी अक्ल में थोड़ा मैं इजाफा कर दूं। जब हमारी सरकार आई थी उस समय के मैं आंकड़े मीडिया के माध्यम से कांग्रेस के युवराज, जिनको हमेशा से ही अगर वो बयान भी देते हैं तो पढ़कर देते हैं, और कहीं संवेदना प्रकट करनी होती है तो मोबाइल पर पढ़ के देते हैं। लाइट अगर उसकी गुम हो जाए तो फिर लाइट ऑन करके फिर लिखते हैं। और हालात ऐसे हो गए हैं कि अब वो आरोप भी जो लगा रहे हैं, वो आरोप उन आरोपों को लगा रहे हैं जो आरोप उनके राजनीतिक गुरु पहले लगा चुके हैं। और ऐसे आरोप हैं कि उनके जो राजनीतिक गुरु पहले लगा चुके हैं श्रीमान केजरीवाल, उनके राजनीतिक गुरु को भी अदालत में मुंह की खानी पड़ी है। अदालत ने उन आरोपों का संज्ञान तक नहीं लिया है। तो आप नकल भी करते हैं तो कम से कम थोड़ा अकल का इस्तेमाल कर लेते। आप देश की जनता के सामने वो पिटी हुई और फ्लॉप पिक्चर है जिसका आप राजनीतिक मंच पर बार बार रिपीट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो फ्लॉप है, वो पिट चुकी है। आप उद्योगपतियों की बात करते हैं श्रीमान राहुल गांधी जी। हम मीडिया के माध्यम से आपकी थोड़ा जानकारी बढ़ाना चाहते हैं। जब हमारी सरकार आई थी उससे पहले जो गौतम अडानी है, जिनका बार बार आप जिक्र करते हैं, जिनकी बहुत घनिष्ठता आपके साथ रही है, 72,06,032 करोड़ का कर्ज उनको आपने ही दिया। दूसरा, अनिल अंबानी साहब, अंबानी बंधु, 1,13,000 करोड़ का कर्ज आपके समय का ही बकाया है। रोहिया, शशि एवं रवि रोहिया, 98,04,012 करोड़ आपके समय का है। मिस्टर मित्तल, 97,744 करोड़ आपके समय का है। ये आपने दिया है, हमने नहीं दिया। हम तो वसूली कर रहे हैं, और वसूली करके इस देश के गांव के लोगों को मीठा पानी कैसे मिले इसकी चिंता कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। गांव में 24 घंटे बिजली कैसे पहुंचे, गांव में जो शिक्षा व्यवस्था है जो चरमरा गई है, वहां पर प्राइमरी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था कैसे अच्छी हो, जो गांव में प्राइमरी जो हेल्थ सेंटर हैं बिल्कुल समाप्त हो चुके हैं। गांव के गरीब को मलेरिया के लिए, चिकनगुनिया के जब बीमार होता है तो दवा उपलब्ध नहीं होती है, उसको दवा कैसे मिले इसकी चिंता कर रहे हैं। गांव में सड़कें पहुंचे इसकी चिंता हम कर रहे हैं। 70 साल से आपने क्या किया है इसका रिपोर्ट कार्ड तो अभी तुरंत में आपने भी दिया, पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान मनमोहन साहब ने भी दिया, चिदम्बरम साहब ने भी दिया, और देश के प्रधानमंत्री लगातार ये भ्रष्टाचार और काला धन ये समाप्त हो और इसका खरपतवार दोबारा ना उगे, उसके लिए लेस कैश इकोनॉमी की बात कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी से हम लेन देन शुरू करें। आप उसमें सहयोग नहीं कर रहे हैं। आप उसमें सहयोग इसलिए नहीं कर रहे हैं श्रीमान राहुल गांधी जी कि जहां कैश है वहां कमीशन है, और जहां कमीशन है वहां कांग्रेस है। और कैश और कमीशन, करप्शन अगर समाप्त हो गया तो कांग्रेस का वजूद समाप्त हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस का और करप्शन का, भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा गहरा गठजोड़ है, और यह गठजोड़ समाप्त हो जाएगा तो कांग्रेस का वजूद समाप्त हो जाएगा। तो श्रीमान राहुल गांधी, आप अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आप भूल रहे हैं कि आप लोकतंत्र की मर्यादाओं को तार तार कर रहे हैं, लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन कर रहे हैं। हमारी प्रार्थना है आपसे कि आप आरोप लगाइए, लेकिन लक्ष्मण रेखा पार मत करिए। ये देश
झूठ बोलने वालों को स्वीकार नहीं करता है। तो सुन लिया ना आपने, राहुल के झूठ का कैसे पर्दाफाश हो रहा है। खैर, जनता हर बार कांग्रेस को जवाब दे रही है।